जेल से जब बाहर स्वामी जी महाराज आए अपनी मौज से, उसके बाद देखो जो बाबा जी ने कहा था, जनता पार्टी का गठन जेल के अंदर ही कर दिया था। विरोधी पार्टी के नेताओं को सबको एक मंच पर ले आए थे कि तुम एक मंच पर आ जाओ और जनता पार्टी को मेरा आशीर्वाद है कि ये जीत जाएगी। तो स्वामी जी महाराज जब बाहर आए तो प्रेमियों को आदेश दिया जाता। देखो 2-3 काम विशेष हुए थे। जब इमरजेंसी से में बाबा जी बाहर आए जेल से, उसके बाद खुले में बाबा जी नामदान देने लग गए। खुले में नामदान, ये बताया हुआ है पत्रिका में गुरु महाराज ने। उसके बाद खुले में नामदान शुरू हो गया था और यज्ञ भी शुरू हो गया। तो उसके समय ये भी काम हुआ कि गुरु महाराज का आशीर्वाद जनता पार्टी को था। और उस समय स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमियों को, अनुयायियों को ये आशीर्वाद दे दिया था और आदेश दे दिया था कि तुम जाकर के जो है जनता पार्टी का प्रचार कर दो। और उस समय पर चाय भी मत पीना, उन लोगों की चाय मत पीना, अपने घर से खाने पीने की व्यवस्था करके जाना और जनता पार्टी का प्रचार करना। जनता पार्टी आएगी शासन में और कांग्रेस समाप्त। और देखो यूपी के अंदर में 1 सीट कांग्रेस की नहीं आई। गुरु महाराज की जो भविष्यवाणी वो सत्य हुई। जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला और प्रेमियों ने धुआंधार प्रचार कर दिया और जो है कांग्रेस समाप्त हो गई, जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो स्वामी जी महाराज ने उनको कहा था, मोरारजी देसाई को, कि बच्चा तुम एक काम करो, जिस दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके लोगों के साथ अन्याय हुआ है, मारकाट हुई है, जिस देश में इमरजेंसी लगी है, वो दूषित हो चुकी है। यमुना में माफ़ करना बहा दो, उसका शोधन कर लो। लेकिन मोरारजी देसाई ने इस बात को नहीं माना। उसी गद्दी पर, शासन पर वो बैठे। और बाबा जी ने बाद में फिर कहा था, यज्ञ में भी बुलाया था साबरमती में। तो उस समय मोरारजी ने एक बात कही थी कि मैं बाबा जी को नहीं जानता। तो ये सारी बात हुई थी। तो स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा था कि इन लोगों ने बच्चा मेरा 21 महीने साथ दिया है और इनको उतना समय रहने दो, इनको उतना समय का साथ, 21 ही महीने पूरे। हाँ, पूरे 21 महीने फिर गिरा दी थी इंदिरा गांधी ने, जो है तोड़ जोड़ करके फिर वो गिरा दी सरकार। तो स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी भी सत्य हुई। स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमियों को आदेश दे करके, अपनी रोटी खा करके प्रेमियों ने प्रचार किया जनता पार्टी का। उसको आशीर्वाद था, लेकिन वो लोग उस समय पर उसका फायदा नहीं उठा पाए। गुरु महाराज ने कहा मेरा पूरा आशीर्वाद तुमको है। लेकिन जैसे गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली की गद्दी वो सड़ गई है और वहाँ जो बैठेगा वो भी सड़ जाएगा, ऐसा बोल दिया गुरु महाराज ने। वो सड़ी हुई है और मृतक सुतक भूत वहाँ लगा हुआ है सबको, वो किसी को चैन से बैठने देने वाला नहीं है। लेकिन बाबा जी ने तोड़ निकाला था। मोरारजी देसाई को कहा था उस समय पर कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ के अन्याय हुआ है तो चलो उस कुर्सी को यमुना में बहा दो, शोधन कर लो, करो। लेकिन वो नहीं हो पाया। वहाँ जाने के बाद बुद्धि किसी की काम नहीं करती। गुरु महाराज ने कहा तुमको यहाँ कहेगा कुछ और वहाँ जाकर के करेगा। इतने वर्षों में तुमने हमने यही देखा और यही आगे भी होगा। जब तक गुरु महाराज के आदेश और उनके कहे अनुसार कोई नहीं चलेगा तब तक ऐसे ही होगा। गुरु महाराज ने कहा आगे वो बच्चे आ रहे हैं कि महात्माओं के आदेशों के अनुसार और महात्मा के आदेश में रह करके जो चलेंगे उनको जो है सत्ता में भेजा जाएगा, उनको वो काज सौंपा जाएगा। और गुरु महाराज के आदेश से जो जाएगा वो कौन जाएगा? जो आज उनके द्वारा, उनका द्वारा मिशन चलाया हुआ उस पर काम कर रहा है, उनको मान रहा है, हाजरा हजूर मान रहा है उनको कि वो मौजूद है, उनके मिशन को अपना मिशन मान रहा है, जो गुरु के लिए त्याग कर रहा है, बलिदान दे रहा है, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। ऐसा जो आदमी है वो निस्वार्थी है, वो निस्वार्थी है। और ऐसे आदमी गुरु महाराज देश के अंदर में तैयार कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा आने वाले समय में बच्चा देखना तुम कितने हनुमान खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। भगवान राम ने एक हनुमान को बनाया, आप आने वाले समय में देखना संगत से कितने हनुमान खड़े हो जाएंगे। तो ये सारा गुरु महाराज ने कहा कि मैंने 60 वर्षों से जो है घास नहीं छिली, मैंने आदमियों को तैयार किया और आने वाले समय में तुमको मालूम पड़ेगा कि ये क्या काम करके दिखाएंगे। तो सत्ता में अच्छे लोग जाएंगे, वो गुरु महाराज के आदेश के अंदर जो रहेंगे वही जाएंगे। और जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो निस्वार्थी रहेंगे, कोई स्वार्थ रहेगा नहीं, तो सबको मिल जाएगा न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी और संकल्प। जो बाबा जी के सतयुग की सारी व्यवस्था जो सुचारू रूप से लागू हो जाएगी। पूरी योजना बाबा जी की है, केवल आध्यात्मवाद नहीं, बाबा जी ने कहा भौतिकवाद भी। देश का कल्याण, विश्व की व्यवस्था का ढांचा पूरा गुरु महाराज का लेकर के चल रहे हैं। उस समय पर मोरारजी ने बात नहीं मानी, बाबा जी की बात सत्य हुई। कुछ दिनों बाद जो है सरकार गिर गई। उसके बाद ठीक ठाक फिर गुरु महाराज का काम चलता रहा। आप देखो प्रेमियों, थोड़ा सा ही समय लूँगा इंदिरा के जब तक बात है। स्वामी जी महाराज ने देखिए सन 1980 में दूरदर्शी बनाई, 1980 में। आप विचार करो, और अपने जितने भी प्रेमी थे इनका सबका वोट कहाँ गया, मतदान कहाँ गया? अपने ही पास, अपने ही घर में मत रहा। जो हमारे प्रेमी खड़े थे उनको ही सत्संगियों ने वो वोट दिया, जो नेक थे, जो सच्चे थे। बाकी तो और दूसरे को देने वाले भी है। लेकिन देखो उस समय क्या हुआ,
80 में दूरदर्शी की स्थापना हुई, कहाँ पर? आपके यहाँ पर अहमदाबाद में 80 में स्थापना हुई। और उसके बाद देखो 84 में इंदिरा गांधी का हत्या हुई। और देखो 84 के सिख दंगे भी हुए। 84 में आपका जो है अमृतसर में, वहाँ पर आपका गुरुद्वारे पर, वहाँ पर हमला हुआ। कितना बड़ा अपराध हुआ। और आपने हमने वोट दे दिया होता उस सरकार को, तो उसका सीधा पाप सारा का सारा तुम्हारे हमारे बोझ पर आता, सर पर आता। कितनी बड़ी विचारधारा, कितना बड़ा दृष्टिकोण है गुरु महाराज का। लेकिन आज भी इतनी सारी बातें सामने होकर के भी किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। वो वोट आपके पास ही रहे, और जो वहाँ पर उसने गलत काम किया उसका दोष तुमको नहीं लगा, तुमको हमको नहीं लगा। तो 84 में वो घटनाएं हुई। उसके बाद लगातार कुछ दिनों तक अपने चुनाव में प्रेमी खड़े होते रहे। जब देख लिया गया कि ये लोग भी जो है, इनके अंदर भी एक इच्छा जग गई कि हम राज में जाएंगे और सुख सुविधा को भोगेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि अब कोई राजनीति की बात नहीं, दूरदर्शी और भूमि ज्योतक को अभी जो है रोक दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है इसका कार्यकाज। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की बात में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता।